हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बताइए कि आकृति में दी गई त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समरूपता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समरूपता क्या होती है, और यहाँ पर जो हम समरूपता देखेंगे वह किस में देखेंगे, त्रिभुजों में देखेंगे। तो किसी दो त्रिभुजों के यदि संगत कोण तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज होते हैं, और यह गुण समरूपता कहलाता है। अब चलिए त्रिभुज दिए गए हैं। पहला त्रिभुज है ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दो त्रिभुजों में देखें क्या क्या समानताएं हैं। तो यहाँ पर देखें तो कोण ए बराबर है कोण पी। ये वाला जो कोण है वो इस पी कोण के बराबर है। अब देखें तो कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो यहां से लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण क्यू। उसके बाद देखें तो यहाँ पर देखिए कोण आर बराबर है कोण सी के। तो कोण आर बराबर है, माफ कीजिए, कोण सी बराबर है कोण आर के, क्योंकि यह त्रिभुज एबीसी में है और ये किस में है, पी क्यू आर में है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या है, तीनों ही कोण बराबर है। तो इनके जो संगत कोण है वह क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण 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 कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब देखिए जो संगत कोण है वो बराबर है, तो जो संगत होंगे उसी को हम पहले लिखेंगे। तो ए के संगत कौन सा है, पी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी। बी के संगत है क्यू, तो यहाँ पर क्यू, और सी के संगत है आर। तो यह त्रिभुजों का जो सांकेतिक रूप है वह है। इसे हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ से हमें यह भी प्राप्त होगा कि जो ए बी है और जो पी क्यू है उनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा किसके, ए सी बटा पी आर बराबर होगा किसके, बी सी बटा क्यू आर के। अतः इस प्रश्न में पूछा गया था कि उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया। तो इस समरूपता की कसौटी है कोण 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 कसौटी से, और साथ ही समरूप त्रिभुजों की सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सांकेतिक रूप है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, जो कि हमने यहाँ पर दर्शाया है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।